हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर अपनी कॉन्ट्रैक्ट के सीरीज का। और कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 सब हो गया है और आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। सो मैं वही हूँ, आपकी वो दोस्त जो आपको 2 दिन पहले पढ़ाती है आपके एग्जाम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। और ये भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आने वाला है क्योंकि एग्जाम के अंदर। क्या है? पहला, एजेंट कौन होता है? एजेंट एक पर्सन होता है जो एम्प्लॉय किया जाता है कुछ करने के लिए, किसी और के लिए, बेसिकली किसी और को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एजेंट। ठीक। सो द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जिसके लिए वो करता है वो उसका प्रिंसिपल होता है। एक प्रिंसिपल है, उसके लिए जो सारा काम करने वाला है वो कौन है? वो है एजेंट। क्लियर इतनी बात? अब देखो, एसेंशियल ऑफ एजेंसी क्या होता है कि प्रिंसिपल एजेंट एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल कंसेंट से सब कुछ हो रहा होता है। अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हाँ भाई, पूरी अथॉरिटी देता है उसको कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया, आई एम सो सॉरी गाइस। अथॉरिटी देता है कि जा मेरी जगह जाके मेरे बिहाफ पे जाके रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, तेरे पे अब सब कुछ। इंटेंशन होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, जो बोथ पार्टीज होती हैं वो लीगली बाउंड होना चाहती हैं। कंपिटेंट होता है, प्रिंसिपल मस्ट बी कंपिटेंट, कंपिटेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। और जो उसका एजेंट है वो माइनर भी हो सकता है। ठीक है, बट जो प्रिंसिपल है वो मेजर और साउंड माइंड का ही होना चाहिए। कंसिडरेशन जो होती है वो जरूरी नहीं होती। नो नीड फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन टू क्रिएट एन एजेंसी। ऐसी कोई लोड नहीं होती है। जरूर आएगा एग्जाम में, बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे सेम लिख के आना है। डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स, ऑक्शनर्स, ब्रोकर्स, डेल क्रेडर एजेंट्स। तो यूजुअली ये दो पढ़ाए जाते हैं। ये जो डेल क्रेडर एजेंट है ये नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैंने लिख दिया है। ऑक्शनर्स आप सब समझते हैं, 1002, 2003। ठीक। ऑक्शनर, अपॉइंटेड टू सेल गुड्स एट पब्लिक ऑक्शंस। ठीक। एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द ऑनर अंटिल द सेल इज कंप्लीट। वही जो 1002, 2003 जो भी है ये सब करते हैं। और फिर उसके बाद टक करके अपना हथौड़ा गिरा देते हैं, दैट इज ऑक्शनर। ब्रोकर कौन होते हैं? मिडिल मैन, जो हमारे लिए चीजें अरेंज करते हैं। ठीक। इसके बाद अब कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, उनको कमीशन दिया जाता है। इसके बाद आता है डेल क्रेडर एजेंट। ये स्पेशल एजेंट होते हैं जो हु गारंटीज पेमेंट फॉर फ्रॉम द वायर, जो गारंटी देते हैं कि हाँ एज अ गारंटर काम करते हैं कि हाँ ये पक्का पक्का तुमको तुम्हारे पैसा दे देगा। ठीक है, ये वो एजेंट्स होते हैं। मैं बैठा हूं ना बीच में। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, अब एक होती है एक्चुअल अथॉरिटी, एक होती है अपेरेंट अथॉरिटी, एक होती है इमरजेंसी वाली अथॉरिटी। अथॉरिटी इमरजेंसी के सिचुएशन में ही होगी उसके पास। एक्चुअल अथॉरिटी क्या होती है? दो तरीके से होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वही या तो ओरल रिटन, मतलब ओरल होनी चाहिए वो चीज़, या रिटन होनी चाहिए वो चीज़। इम्प्लाइड में होती है, कंडक्ट से पता चलता है ना कि भाई एक्चुअल अथॉरिटी मिली हुई है एजेंट को प्रिंसिपल द्वारा। रिटन में दे रखी है, ओरल में दे रखी है, सब कंडक्ट से दिखता है कि हाँ ये तो उसका राइट हैंड बना घूम रहा है, यही बंदा इसका एजेंट है, यही सब संभालता है। ठीक, ये होगी एक्चुअल। अपेरेंट क्या होती है? मतलब कि नॉट एक्चुअली गिवन बट अपीयर्स टू थर्ड पार्टी दैट एजेंट हैज अथॉरिटी। ऐसा दिखता है बट होती नहीं है। ठीक, दैट इज अपेरेंट वन। ठीक, द प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय सच एक्ट इफ थर्ड पार्टी एक्टेड इन गुड फेथ। तो प्रिंसिपल की बनती है क्योंकि वो दिखा ऐसा रहा था कहीं ना कहीं कि वो उसका एजेंट है, बट जबकि नहीं था, तो प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं इस चीज में कूदना पड़ता है। इसके बाद आती है अथॉरिटी इन इमरजेंसी की, जब कुछ ऐसी चीज हो जाएगी तभी आप आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं आ सकते। व्हेन देयर नो टाइम टू गेट डायरेक्शन, जब टाइम ही नहीं है कि आप प्रिंसिपल के पास जाके बातचीत कर सको, और आपको करना बहुत जरूरी है, आर पार हो जाएगा नहीं तो मामला इधर कुआं उधर खाई। ऐसी सिचुएशन में अथॉरिटी होना बहुत ईजी है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या है? फॉलो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन माने, रीजनेबल केयर करें, जो भी है स्किल्स अपनी प्रॉपर्ली दिखाएं, अवॉइड करें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। मेन अकाउंट जो है मस्ट प्रोवाइड करेक्ट और सब कुछ डिटेल में होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। पे अमाउंट्स रिसीव्ड, बेसिकली मस्ट रिटर्न एनी अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, वो टाइम से वापस करें। नॉट टू डेलीगेट, अगर वो बिना पूछे किसी से सब एजेंट नहीं रख सकता। ठीक है, अलाउड नहीं है जब तक उस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है, पूछ के ही रखेगा। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कब आप इस चीज़ को टर्मिनेट कर सकते हो? रिवोकेशन कर सकते हो, एक्ट बेसिकली रिनाउंस कर सकते हो म्यूचुअल एग्रीमेंट से। रिवोकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, रिवोक कर दिया कि चल भाई तेरा हो गया, अब जा, नहीं चाहिए मुझे तू। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? एजेंट ने खुद गिव अप कर दिया अपना रोल वॉलंटरली। म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों ने मिलजुल के कहा कि चलो जी अब नहीं करते, बहुत हुआ। ऑपरेशन बाय लॉ दोबारा भी हो सकता है कि भाई कंप्लीशन ऑफ पर्पस ऑफ टाइम, जो जितने बड़ा एग्रीमेंट था उस हिसाब से वो सब हो चुका है, जो टाइम के लिए हम रखा गया था तुम्हें रख लिया, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, बाय बाय। डेथ हो गई, पागल हो गया दोनों में से कोई, एजेंट या प्रिंसिपल में से। इंसॉल्वेंट हो गया प्रिंसिपल, मतलब कि दिवालिया निकल गया उसका। सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए रखा गया था वही नहीं रहा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में एजेंसी खत्म हो जाती है।
आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही ईज़ी था, उतना ही पढ़ाया गया जितना आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। अगर कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, और जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, अपनी क्लास में ही बता दो कि ऐसा भी कोई चैनल है, ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए। चलो ओके, बाय-बाय।